किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, यानी 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल घन का विकर्ण दिया हुआ, घन का विकर्ण कितना है 9√3। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √3। अगर जो यही घन ना रह के वर्ग रहता तो √2 होता। ठीक, सुनाया रहा ना, फॉर्मूला सब याद रखिएगा लोग। अब विकर्ण के जगह पर हमारा दिया है 9√3 सेंटीमीटर बटा √3। 3 से 3 काट देंगे, हमारे पास कितना आ गया 9। तो ये तो हमारा भुजा निकला। भुजा के बाद हम लोग को और चीज निकलना है, क्या निकलना है जी, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलना है हम लोग को। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सबको जानते हैं कि घन में टोटल 6 सतह होता है। जैसे लिटो छक्का के गोटी देखले बारा लोग, तो ओकर स्क्वायर होला नो, जौन गोटी खेलला लो। अच्छा, तो ओकर 6 सतह होला, तो 6 इंटू भुजा के होल स्क्वायर। अब 6 लिख दो, भुजा हमनी के 9 सेंटीमीटर बाते के 2 बार लिख दिया। तो अब गुना कल जाई तो 9 में गुना करबो लोग 81, और फिर 6 से गुना करबो लोग 6 8 6 48, यानी हमनी के रिजल्ट का आया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, याद रखिएगा आयतन जब भी आएगा तो क्यूब में देना ना भूलिएगा, और जब भी क्षेत्रफल होगा स्क्वायर यहाँ जरूर रहेगा, या कहीं हिंदी में लिखिएगा तो वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखिएगा लोग, अच्छा अगर जो आयतन लिखना होगा तो घन सेंटीमीटर। क्या लिखिएगा, अच्छा आयतन अगर जब मान लीजिए सवाल ये है हमारा आयतन दे दे, तो घन के आयतन दे दे, तो घन का आयतन अगर दे देगा जाएगा, तो घन का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं लोग ना, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। अब भुजा का मतलब 9 सेंटीमीटर, 3 बार लिखेंगे 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 2 गुना करेंगे तो 81 आया है, यानी 81। अब फिर 9 से गुना करेंगे 9 72, यानी 729 सेंटीमीटर क्यूब। या लिखा जाता है, ये हिंदी ना लिखिएगा इसका, तो लिखिएगा हिंदी में घन सेंटीमीटर। क्या लिखिएगा, घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। आयतन में क्या होता है, घन सेंटीमीटर। याद रहेगा ना। चलिए, तो यहाँ हम लोग 3 चीज फॉर्मूला, मतलब घन का यहाँ लगभग सारा फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। एक विकर्ण वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया, एक पृष्ठीय वाला क्षेत्रफल वाला इस्तेमाल हो गया, और एक आयतन वाला हो गया। हम लोग अगर ये सवाल है तो इसका हल हमारा यहीं तक है, यहीं तक है। वो आयतन हम अपना से एक्स्ट्रा बताए हैं, जब डिस्कशन है तो हम लोग उससे संबंधित कुछ ना कुछ पढ़ते चलते हैं, जो रिपीट होगा उतने हम लोग के लिए फायदा सा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यहाँ भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है, ठीक समझ रहा है ना। अब यहाँ बात किसका कर रहा है, बेलन का। किसका, बेलन का। बेलन देखते हैं, घर में अनाज धरे वाला ड्राम देख ले बड़ा लोग, वो सब बेलने है, ठीक, सिलेंडर। अब बेलन है तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कि पूरा लिया जाए तो व्यास, आधा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या, और यहाँ से नीचे तक लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास, अब देखते हैं प्रश्न से हल, प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न में हमारे पास क्या है, आधार का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है तो बेलन का त्रिज्या यानी r बराबर व्यास बटा क्या होता है 2,
होता है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, यानी त्रिज्या बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी बेलने की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई इंटू इंच, ऊंचाई को क्या कहेंगे एच, ऊंचाई एच से सूचित करेंगे तो ऊंचाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो जो दिया रहेगा वही रहेगा, इसमें आधा आधा करने की जरूरत नहीं। अब इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। बेलन के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज, इसमें बेलन का संपूर्ण पीठ का क्षेत्रफल कर रहा है, एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी होगा तो 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2 पाई आर एच, यहाँ संपूर्ण कर रहा है, तो संपूर्ण का मतलब कि नीचे का भी ऊपर का भी क्षेत्रफल, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सतह का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा, तो सतह का होता है पाई आर एच। अब वृत्त के, अब देखिए बेलन है तो दोनों ओर वृत्त है, ऊपरों वृत्त है नीचे वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल होता है, अब 2 गो वृत्त है तो 2 गो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गो के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा इसका होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप बताइए इसमें 2 कॉमन दोनों में है और पाई भी कॉमन है और हमारे पास आर भी कॉमन हो गया, तो अब क्या हो गया एच प्लस आर। अब इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक, ये पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अप्लाई करेंगे, अब 2 गुने पाई का माइनस 22 बटा आर कितना आया है, अच्छा अब दोनों जोड़ दीजिए 21 प्लस 10 सेंटीमीटर, अब अलग लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि क्या है हमारा क्षेत्रफल है 70 की 21। अब हमारे पास क्या बच गया 2 गुने 22 गुने 3 गुने 21 और 10 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर पर। अब सब गुना करके बताइए लोग कितना आ रहा है, कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना उसमें समय, खाली पृष्ठीय कहेगा तो 2 पाई आर एच, पृष्ठीय कहेगा तो 2 पाई और संपूर्ण पृष्ठीय कहेगा तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, याद रखिएगा। आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अंतिम परीक्षा आते आते 10वां के लड़का से भूल जाता है, ठीक। कह रहा है कि हमारे पास 2 बिंदु है, क्या है 2 बिंदु P और Q, P और Q, P का नियामक है -6 और 10 और Q का नियामक है 3 और -8, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें मध्य भी कह रहा है कि मिलने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना में किस अनुपात में अंत विभाजित करती है, यानी अंत विभाजित कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये अंत विभाजित है, यहाँ क्या है -4 और 6 अनुपात की बात कर रहा है, किसका कर रहा है अनुपात, एक मध्य विभाजित कहे तो कोई बात नहीं, अनुपात की बात कर रहा है तो अनुपात में मानेंगे कि एगो के है एगो एक है, या x मान लिया जाता है या k मान, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, ठीक, यही फार्मूला का इस्तेमाल करना है, तो अनुपात वाला नियम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक, वही निर्माण
अच्छा, ए बिंदु इसको मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु क्या है, ए का नियामक हो गया आपका ये। अब ये अंतर विभाजित करता है, तो अब हम लोग सूत्र से चलते हैं या चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारे पास पी बिंदु का नियामक है, बिंदु पी ऑफ क्यू हो गया, को अगला लिखेंगे मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु पर के अनुपात 1 के रूप में क्या करता है, अंतर विभाजित करता अंतर विभाजित करता है। ठीक, अब इसलिए सूत्र से ए का नियामक या निर्देशांक ए का निर्देशांक बराबर क्या होता है जी, बोलिए लोग, ए का निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला बोलिए लोग, फॉर्मूला क्या था, m प्लस n, याद आया, फिर m प्लस n, याद आया कि नहीं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद आ गया तो बोलिए लोग क्या होगा, x1 इंटू n होता है, प्लस x2 इंटू m होता है, x1 के साथ ही ये हो गया, y1 इंटू n और y2 इंटू n, याद आया, इसलिए बोलते हैं। अब इसका नियामक हमारे पास क्या दिया है, -4 और 6, क्लियर है। अब समझिए लोग, इसका नियामक हमारा क्या दिया है कि अब ये m अनुपात n रहता है तहाँ का फॉर्मूला, अभी k प्लस 1, अब n है तो अभी गुना होगा तो x का x, अब x के जगह क्या है हमारा 6, ये x1 है, और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2 है। अब मान भरिए लोग, अब देखिए 1 गुने या -6 गुने क्या हो जाएगा 1, और बीच में प्लस, अब यहाँ क्या है 3 गुने क्या हो जाएगा के, चूंकि ये वाला गुना होगा n के जगह है तो कॉमा, y1 यहाँ है 10, और 10 गुने 1 प्लस y2 -8 है, गुने हो जाएगा के, बटा हो जाएगा के प्लस 1, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -4 और 6 ये नियामक यही रहता है, अभी -6 हाई हो जाएगा 3 के, और नीचे रहेगा के प्लस 1, वहां 10 हरू हो जाएगा -8 के, अब बाटा रहेगा के प्लस 1, हो गया। अब पहला निर्देशांक पहला समीकरण से चलेंगे, और दूसरा निर्देशांक कोई भी एगो बराबर लेकर चल सकते हैं, इसलिए -6 प्लस 3 के बटा के प्लस 1 बराबर -4, ये इसके लिए आया और ये इसके लिए, एक से के का मान निकल जाएगा। अब चलेंगे तो अब के प्लस 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के या प्लस, अब तो माइनस हो जाएगा -4, अभी तो -6 प्लस 3 के, अभी माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, है प्लस 3 के इधर रहने दीजिए, माइनस है तो इधर आके प्लस, माइनस रहने दीजिए,
4 और 3 7 के, और 6 में से 4 गया 2, इसलिए के बराबर क्या हो गया 2/7 आ गया एगो 2/7। चलिए, तब एगो से निकल गया तो दूसरा भी मान निकलिए जाएगा। तो के बराबर हमारा आ गया इतना, और एगो तो 1 हम लेबे किए हैं, तो 2/7 अनुपात 1 के रूप में क्या करता है, अंत विभाजित करता है। इतना याद रखिएगा। अब जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब के हम मान लीजिए नीचे 1 बराबर 2/7, इसलिए कितना में विभाजित कर देता, 2/7 के अनुपात में क्या करता है, अंत विभाजित करता। हो गया आंसर 2/7। अच्छा, ये भी लेकर चलिएगा ना तो 2/7 आएगा। ठीक, कोनो एगो लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में हम लोग को क्या लेना होगा जी, LHS। LHS हाल सबको जानते हैं कि राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए लेते हैं, LHS बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको और क्या कर सकते हैं, एक और इसको तोड़ेंगे तो 1 का हो जाएगा cos थीटा, और इसको तोड़ेंगे तो 1/sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है। दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/cos थीटा, और क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा। 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। पढ़े है ना जी, सूत्र होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। हमने लिख दिया, और नीचे लिख दिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया, दोनों प्लस में है तो किधर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब बाटा का लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में कॉस स्क्वायर थीटा अब बाटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताइए एगो साइन से एगो साइन, एक कॉस से एक कॉस। अब बताइए साइन बटा का हो गया कॉस, साइन बटा का हो गया कॉस, और ई का हो गया कॉस थीटा बटा का हो गया साइन थीटा। इतना। अब साइन बटा कॉस क्या होता है हमारा tan थीटा, अब वो क्या हो गया cos थीटा। अब बताइए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, कॉसेक का होता है 1/sin थीटा। 1 जब यहाँ बटा में हो गया 1/cos थीटा sin थीटा। अब 1 के जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और प्लस बीच में है तो दोनों नीचे रहेगा प्लस तो अलग मत करना, सब ऊपर रहेगा तो कर सकते हैं। ऊपर है तो कर दिए, कटने वाला कट गया, अब हमारा सीधा फॉर्म में आ गया। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पासा वाला है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास पासा 2 है, ठीक, और माना कि पासा एगो ए है, तो ए में कितने संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। पासा में 6 तक होता है, वीडियो छक्का में 6 तक होता है। और पासा बी में 1 2 3 4 5 6, ठीक।
ये पासा है। अब कह रहा है कि दोनों पासों पर 6 आने की प्रयोगता। अच्छा, कह रहा है कि दोनों जोड़ के दोनों पासों पर 6 आने की प्रयोगता जोड़ने पर तो नहीं कर रहा है, हटाने पर भी नहीं कर रहा है, और गुना कहाँ कर रहा है, गुना भी तो नहीं कर रहा है, खाली 6 आने की घटना। तो कुल घटना होता है 36। दो पासा के लिए कुल घटना कितना होता है 36। आ 6 कगो है 2 गो। आ 6 की कुल संख्या कितना है जी 2। यहाँ जोड़ घटाव पर कहेगा तब यहाँ सस्पिशन है, जोड़ने पर कहेगा तो 4 2 4 2 5 1 5 1 3 3, तो गिन के लिखेंगे। यहाँ वह चीज नहीं कर रहा है, वह चीज नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कितना है 6 6 आने की घटना एक ही बार आएगा। 2 बार फेंकेंगे तो 2 6 है, लेकिन आएगा फेंकेंगे तो कितना बार, एक ही बार आएगा। कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो 6 आने की प्रयोगता क्या होगा, तो 6 आने की प्रयोगता निकालते हैं। 6 आने की प्रयोगता बराबर 1/6। अच्छा, दोनों पर पूछा इसलिए, दोनों पासों पर 6 आने की प्रयोगता 1। अगर जो कहता ये दोनों हटा देता, तब कहता किसी एक पर 6 आने की प्रयोगता कम से कम कितनी होगी, तब हो जाता 2। तब कितना हो जाता, क्योंकि 2 को पासा फेंकेंगे तो दोनों पर 6 आने की प्रयोगता होगा। तो 2/36 यानी कितना हो जाएगा 18, 1/18। अच्छा, इसमें जोड़ने पर भी कह सकता है, कहेगा कि दोनों संख्या पर जोड़ने पर 36 आने की प्रयोगता क्या होगी, मैंने 6 आने की प्रयोगता क्या होगी। तो देखो, एगो हाई जोड़ेंगे 1 हो गया, एगो ये जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अच्छा, हाई जोड़ेंगे तो तीसरा घटना हो गया, ये जोड़ेंगे तो चौथा घटना हो गया, ये जोड़ेंगे तो पांचवा। 1 2 3 5 घटना, तो ऐसा 5/36 हो जाए। घटाने पर तो कोई भी घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा। दो संख्या आ रहा है 4, 2 आएगा तो घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 एक भी आ रहा है तो घटाएंगे तो 6 आएगा, तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, घटाने की बात कहेगा तो वो हो जाएगा 0, जोड़ने की बात कहेगा तो 5 घटना हुआ। समझ रहा ना। अच्छा, कभी कभी पूछ दे विषम आने की घटना, सम आने की घटना, यह तो पूछता है। याद रखिएगा, जो जितना संख्या होगा ऊपर और कुल संख्या नीचे, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करिए। तो हल माध्य डायरेक्ट बनाते हैं हम। 6 दूनी 4 तिहाई 9 चौका 6 पचे 13 में 6 से गुना कीजिए लोग, 11 दहिया। अच्छा, जुड़िए तो 6 4। अच्छा, लिख दीजिए, बरमवारता नीचे। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों जोड़ के बोलिए लोग, कितना आएगा, ठीक 200 और नीचे 49। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दीजिए 5.6। एक दशमलव तो काफी है, ज्यादा ले जाने की कार्य। क्लियर है। ये 2 दिन पहले उधर डिस्कशन में बताया गया था, 2 दिन पहले या संडे को डिस्कशन सांख्यिकी पढ़ाए थे, स्पेशल स्टैटिस्टिक्स क्लास, उसमें चला था। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मजेदार है, सीधा वाला फॉर्मूला सबको जानता है, समझिए। अगर जो दो बहुपद है उसका शून्यांक के बारे में कहे, तो शून्यांकों का अगर सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई अल्फा इंटू तो सी बाई, 2 को फॉर्मूले क्लियर रहता है। अब हम जानते हैं, आते हैं हल। द्विघात
बहुपद 1 के शून्यांक अल्फा तथा प्रश्न में दिया है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब ध्यान से समझिएगा लोग, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है गुना होता है। अल्फा अल्फा गुना हो गया तो अल्फा स्क्वायर, गुना हो गया तो बीटा हो गया। नीचे वाला का फॉर्मूला फट से लिख दीजिएगा सर जी, सी का ये होता है, ऊपर वाला का फॉर्मूला नहीं है। नहीं है तो अब बताते हैं कैसे इसका ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का तो जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा और इसका फॉर्मूला जानते हैं माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, यही ज्ञात करना है। सही हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन इसका फॉर्मूला जानते हैं सी बाई। अभी प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो ई हो जाएगा। मान लीजिए अब प्लॉट देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आई हो जाएगा -2c बाई ए। अब यही मान यहाँ पुट करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -2c बाई ए। क्लियर है। अब ये हम मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ज्ञात कर। अब जब फॉर्मूला ज्ञात कर लिए तो अब इसमें सस्पिशन है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो उस जब ये सस्पिशन हो तो यही लेके चलिए। इसे तो हम बच्चा सबको बता देते हैं, इसको ए कहो और चीन के साथ इसको बी कहो और इसको चीन के साथ सी कहो। क्लियर है। तो चीन के साथ जब भी चलेंगे, चलिए जब चीन के साथ जब भी चलेंगे तो वहां कहीं भी हो चीन के साथ चला जाता है। तो यही हम बता दिए ए बी सी क्या है, तो मान के लिखने की जरूरत नहीं है। आप 10th क्लास में है लोग, बार बार मानने की जरूरत नहीं है कि ये है बी है सी है, मान डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मान पुट करेंगे तो आया बी स्क्वायर है, बी के जगह हमारा क्या है -4, तो -4 है तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो चौचौ का, और नीचे भी चौचौ का 16, -2 सी के जगह क्या है ए, और नीचे क्या है 4, ए के जगह क्या लिखा जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 2/1/4, नीचे क्या हो जाएगा 1/, अभी 16 से 16 1 बचा, आई 2 दूनी की 4, 2 बच खत्म। अब बताइए 1 घटा 1/2 और नीचे 1/, अभी 1 रुपया में से 8 आना घटेगा तो ये 8 आना बचेगा, यानी आधे बचेगा, यानी 1/2/1/। अब इसको 4 को ऊपर लीजिए, 2 को नीचे, 2 दूनी की 4, 2 आंसर। इतना बनाइएगा तो अब आपका रिजल्ट हाजिर हो जाएगा। क्लियर है। पहले सिंपल देता था अल्फा प्लस बीटा, वो ऑब्जेक्टिव में दे रहा है। सब्जेक्टिव में अब तनी घुमाने वाला नहीं देगा, इतना ना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना ना लड़का सब पढ़ रहा है कि 400 में 400 500 में 490 तक ला दे रहा है, 480 ला दे रहा है, इतना लड़का पढ़ रहा है। हम आप नहीं पढ़ रहे तो मत बुझिए कि पूरा दुनिया दे रहा है। बिहार के लड़का इतना दिन रात मेहनत कर रहा है कि 480 तक ले पहुंचा दे रहा है सब। 80 बेसी तो और सब पागल होता है, 500 के पेपर में 495 नंबर तक ले पहुंचा देता है सब। सुनाया। अब हम आप बाजार घूम रहे थे, थोड़ी है कि दुनिया भी बाजार घूम रहा है, चलो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब तो नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने वाला दिन रात पढ़ रहा है। जब से लाइब्रेरी बना है तब से और लड़का सब पगला गया है सब पढ़ने में। द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणनखी के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक, शून्यांक ज्ञात करना है और संबंध स्थापित करना है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। और हमारे पास द्विघात बहुपद है, बहुपद क्या है 4y² - 4y + 1, और शून्यांक ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे 0। ठीक, अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्ट लेकर चल सकते हैं। बस
क्योंकि शून्यंक ज्ञात करेंगे तो बराबर 0 करेंगे। समीकरण नहीं है, जब बहुपद है तो बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, शून्यंक ज्ञात करना होता है तो बराबर 0 लेकर चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला 2y के होल स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर तो बानो फॉर्मूला। तो ये हो गया 2y माइनस 1, इसका एगो आएगा, फिर 2y माइनस 1 आएगा बराबर 0। बताया है बार बार कि यहाँ माइनस हो तो हमारा दोनों रिजल्ट प्लस हो जाता है, आगे ना प्लस में, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो गया 1/2 और 1/2, दोनों मूल समान है और वास्तविक है, दोनों मूल समान है और वास्तविक है। यहाँ तक आ गया हमारा, इसलिए बहुपद का शून्यंक या माना कि बहुपद का शून्यंक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब हमने का संबंध स्थापित करना है, ठीक। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -1/2 प्लस 1/2, दोनों के एलसीएम निकल बोलो, तो दोनों के एलसीएम निकलबो तो 2y या ऊपर 1 प्लस 1 बराबर 2, 2/2 खत्म हो गए। अब हमने के का गल 1/1, अब 1 के का कर सकता रहा ऊपरो 4 नीचे 4, ऊपर का छिबा, ऊपर लिख सकता रहा b का गुना, का लिखबो b का गुना, आ नीचे लिखबो y, यहाँ b के गुना कि y के गुना, y के गुना, आ यहाँ लिखबो y स्क्वायर का, ये नु लिखा जा ऊपर बिंदु वाला। अच्छा, अब हमने के कहता अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुने 1/2 यानी 1/2 दूनी, एक मतलब होला c/a, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देनी सन के c/a, लेकिन लिखे सन अचर पद बटा y स्क्वायर का गुना। अब लिख दिया, इतना होला के बाद संबंध सत्यापित होगा, हो गया, इतना बना दे सब संबंध सत्यापित हो गए, ठीक। यहाँ हाँ, तो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या कहते हैं प्लस लेने के लिए, क्या कहते हैं प्लस लेने के लिए, बार बार बताया है ना कि यहाँ जब भी माइनस हो तो यहाँ क्या लिया जाता है प्लस, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में माइनस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y का गुना, ठीक। यहाँ जब भी बताए हैं तो क्या बताए हैं y का गुणांक, माइनस यहाँ जरूरी नहीं है, y का गुणांक तो आपका -4 है, y का गुणांक क्या है -4, अब यहाँ के क्या हो जाता है +4। माइनस y का गुणांक यहाँ नहीं है, खाली काची का गुणांक है y का गुणांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ये भी बड़ी प्रश्न पूछता है ब्रज गुणन से, ठीक, दिमाग में बात रखिएगा, ये भी बड़ी पूछता है ब्रज गुणन से, ठीक। आवाज तेज पहुंचने लगा, एग्जाम में सवाल आएगा तो जब भी आएगा तो बज गुणन आएगा या लुप्तीकरण आएगा, क्या आएगा लुप्तीकरण कहिए या विलोपन विधि कहिए, क्या कह सकते हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि भी कहते हैं।
लेकिन हम लोग को अब पूछ रहा है कौन सा विधि, गॉस गुणन। तो गॉस गुणन से हम लोग बनाते हैं। और माना कि 3x माइनस 2y आज प्लस है तो इधर आके कर दीजिए माइनस बराबर 0 समीकरण 4x माइनस 5y इधर प्लस है तो इधर आके हो गया माइनस 0 समीकरण 2। इसलिए पहला वाला के लिए a1 चलिए, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 2 चिन्ह माइनस के साथ, और c बराबर माइनस 12। अब दूसरा के लिए a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 5 और c2 बराबर माइनस 16। हम लोग को अप्लाई करना है कौन सा नियम, गॉस गुणन। ठीक, अब सूत्र से गॉस गुणन सूत्र जो है 2-3 तरीका से लिखा जाता है। ठीक, हम लोग चलते हैं सिंपल जो तरीका से लिखा जाता है वही, x बाटा लिखेंगे b1c2। यहाँ x लेंगे तो a नहीं होगा, क्योंकि x का जो है गुणांक है वो इसमें नहीं लेंगे, तो x का गुणांक a1 a2 है तो नहीं लेंगे। अब यहाँ b1 हो गया तो यहाँ b2 हो जाएगा, यहाँ c1 हो जाएगा। बड़ी समझने वाला चीज, यहाँ तो पहले a वाला लेंगे नहीं, और जब भी लेंगे तो b1 c2 b2 c2, यहाँ 1 छूटा हुआ है c1, फिर बराबर करेंगे और y। अब इसमें b नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, b नहीं लेंगे। अब इसमें c1 लेंगे, c1 तो a2 सेम सेम होगा नहीं, अब यह a1 होगा नहीं। अब माइनस, अब यहाँ हो जाएगा c2 तो यहाँ हो जाएगा a2, a1 हो जाएगा। अब बराबर एगो कांस्टेंट मान ले लेते हैं अचर को। अब इसमें c वाला नहीं होगा, अब c वाला नहीं होगा तो क्या वाला होगा हमारा, a1 b2, अब यहाँ a2 b1। ये सूत्र बढ़िया से देख लीजिए, गॉस गुणन वाला फॉर्मूला याद रखिएगा लोग, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। x में a1 होगी भी नहीं करेगा, नहीं a2 होगा, तो क्लियर है। b1 है तो c2 है, अब यहाँ c1 भी नहीं होगा, b1 c1 नहीं होगा। अब यहाँ b2 है तो c1 हो गया, एक का वर्जन दूसरा माइनस में हो गया। अब हम मान भरेंगे, अब गुना करके आराम से तो भर सकते हैं। b1 यहाँ है और c2 यहाँ है, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस 16 दूना 32, क्लियर है। अब हमारा b2 माइनस 5 है और इहो माइनसे में है तो 12×5, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हमारे सवाल में सूत्र में क्या है, माइनस, तो माइनस से रहेगा y। अब यहाँ देखा जाए c1 और a2, बड़ चौक 48 माइनस में होगा, बीच में फॉर्मूला के अनुसार माइनस। अब 16 और 3 सोरतिया, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ आते हैं 1, अब a1 हमारा 3 है और b2 हमारा 5 है, पंक्ति यही माइनस 15, सूत्र में माइनस है। अब a2 4 और b के है 4 दूनी तो माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, x माइनस 32 में से 60 घटाइएगा, कितना आएगा, 28, तो माइनस 28 आएगा, तो माइनस। अब ये खत्म हो गया तो 0 खत्म हो जाएगा ना, 48 घटा 48। अब बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 में से 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो गया। इसलिए x माइनस 28 बराबर 1/-7 और y/0 बराबर 1/-7। अब बताइए 100 तो माइनस माइनस x बराबर 4 और y बराबर तो 0 हो जाएगा। इसलिए x और y का हल कितना हो जाएगा जी, 4 और 0। यही सिंपल है, ठीक आ गया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा।
चलिए एक और प्रश्न 10 तक ले चर्चा कर लिया जाए। कम से कम एक दिन में 10 प्रश्न चर्चा ना हो तो क्या। ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर सब सवाल का पीडीएफ डाल दिया जाएगा, इसको बनाइएगा, फिर जहां फंसेगा वीडियो देखिएगा, कहाँ फंस रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक, कह रहा है कि के 3 मानों के लिए समीकरण का मूल बराबर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। हल डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न से। हमारे पास क्या है समीकरण 2x² के x प्लस 3 बराबर 0। इसलिए a बराबर क्या मानेंगे 2, b बराबर क्या है k, और c बराबर क्या है 3। c बराबर 3 और c बराबर 3 हो गया। विवेचक वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब मूल बराबर है तो मूल बराबर, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर, हम सीधा कहते हैं कि जब मूल बराबर हो तो b² बराबर 4ac होता है। क्या होता है b² बराबर 4ac। तो बात वही हुआ, माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो b² बराबर क्या हो गया 4ac। b के जगह हमारा क्या है k, तो k का स्क्वायर कर दीजिए 4, a के जगह क्या है 2 और c के जगह क्या है 3, यही ना है। अब देखिए 4 दूनी, तब k का स्क्वायर इधर इधर रूट में चढ़ जाएगा, 4 2 4 कल हो जाएगा, 2 गुने 2, चूंकि रूट चढ़ेगा तो निकालना भी तो है, एक 2 निकल जाएगा, तो 2 निकल गया तो 3 दूनी आंसर। आया समझे कि नहीं। इसी के साथ आज का ये क्लास डिस्कशन क्लास को क्या किया जाता है समाप्त। आप लोग के लिए एक SW प्रश्न है, उसको बना के लाइएगा। ये प्रश्न है आप लोग के लिए, क्या ज्ञात करना है विवेचक ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक, समझा ना। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लोग नाजुक पल है, और 1 महीना रह गया 10वां क्लास के लिए। ठीक, न्यू बैच 16 जनवरी से शुरू हो रहा है, 9 10 12 का।